ये एक कड़वा सच है, दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती, ना ही उन्हें अहमियत देती है। लोग उनका ना फ़ायदा उठाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सादगी को ना उनकी कमज़ोरी समझा जाता है, उनकी जो मासूमियत का ना मज़ाक उड़ाया जाता है। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते ना, फिर भी लोग आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, आपका मज़ाक उड़ाते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखें, अगर कोई आपको डिग्रेड करता है, आपका मज़ाक उड़ाता है, आपको बातें सुनाकर चला जाता है, जब जी में आए आपको जो मर्ज़ी कह देता है और आपकी ना इंसल्ट करता है, तो इसकी बेसिक वजह ये है कि आप ना खुद लोगों को ना इजाज़त दी है कि वो आपके साथ ये सब करें। वो आपकी बेइज़्ज़ती करें, आप चुपचाप करवा लेते हैं, आप रोकते-टोकते नहीं हैं और जब आप उन्हें कुछ कहते नहीं ना, तो वो सड़ चढ़ जाते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है कि आपको ऐसा करवाने और अपनी इंसल्ट सहने की ना आदत हो जाती है। आपका ये माइंडसेट बन जाता है, मेरी तो सभी इंसल्ट करते हैं। मुझे कोई भी कुछ भी कह देता है, आपको ना आदत हो जाती है सुनने की और आगे से सुनाने की भी आपको आदत नहीं होती कि मैं आगे से कुछ कहूँ, आगे से सुनाऊँ और मुझे आगे से बोलना, जवाब देना नहीं आता। तो बस आप ना चाहते हुए भी लोगों को वो सब करने देते हैं जो आपके साथ कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, किसी के काम आते हैं, किसी की इज़्ज़त करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसको आपकी बेइज़्ज़ती करने का भी हक है। आप अगर किसी की काम आते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो आप उनके गुलाम थोड़ी हैं, आप उसके काम आए हैं, ये आपकी अच्छाई है कि आप उसके काम आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम आ रहे हैं, काम भी आते हैं और आप इंसल्ट भी करवाते हैं। देखें, भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बनें, तभी बात बनेगी। जो ख़वातीन दिल की साफ़ होती हैं ना, भोली-भाली, सीधी-सादी सी होती हैं, उनका ना होशियार और दिमाग वाले लोग ना सही फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह के चालाक, सयाने और होशियार रिश्तेदारों की ना गैदरिंग में जो ख़वातीन रहती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी से ये कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी हमें भी कोई तावीज़ दे, हम भी थोड़े होशियार हो जाएँ, हम भी थोड़े चालाक बनें, क्योंकि भोलेपन में ना लोग जीने नहीं देते। एक बात याद आई कि मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने रास्ता ही बना लिया। भोले-भाले सिंपल लोगों को ना लोग कुछ समझते ही नहीं। ऐसे भोले-भाले लोगों से मैं कहूँगी कि आप ये मत सोचें कि आपको कोई तावीज़ दे दिया जाए या जादू सिखाया जाए, जिससे आप समझदार और चालाक बन जाएँ। आप ना कुछ बातों का ख़्याल रखें, आजकल के ज़माने के लिहाज़ से ना आप भी होशियार, चालाक और स्मार्ट बन जाएँ। देखते हैं वो कौन से ना पॉइंट्स हैं जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी बिल्कुल स्मार्ट और होशियार बन जाएँगी और और कुछ मैं बातें वो बताऊँगी जो आपके अंदर आपकी वीकनेस है, वो भी आपने दूर करनी है और वो कौन-सी वीकनेस है, इस पे भी मैं बात करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, मज़े में होंगे क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और सुबह से हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे हम 6 बजे उठे थे और एक प्रोग्राम था आज 14 अगस्त के लिहाज़ से, तो हम वहाँ गए थे और हमारी गाड़ी जानी थी 7 बजे, फिर हम साढ़े 6 बल्कि 6 बजे हम उठ गए थे और ऐसे ही बच्चों को रेडी किया और हम चले गए थे। बड़े प्यारे लग रहे थे सब और सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश तो बिल्कुल रुकी नहीं ना, हल्की-हल्की बारिश होती रही, बल्कि हम घूमे भी नहीं। हमारा यही था कि आज घर से निकले हैं ना, तो चलो थोड़ा आगे-पीछे भी ना थोड़ा घूम लेंगे, जो बच्चों को ज़ू ले जाएँगे, क्योंकि वो पास ही था बिल्कुल। लेकिन बारिश ने कहा जी आप वैसे तो निकलती नहीं हैं, आज निकली हैं तो आज भी मैंने आपको घूमने नहीं देना। क्योंकि वैसे तो मैं निकलती नहीं, इतना मुश्किल होता है घर से निकलना कि बस ये ना सब जो हाउसवाइफ हैं, हाउस मेकर है ना, सबके लिए यही होगा कि घर से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि हम कहीं घूमने जाएँ, क्योंकि सारी रूटीन खराब हो जाती है ना, आपके इतने काम रह जाते हैं। तो बस इस वजह से फिर मैं भी कहीं नहीं जाती। तो कल से बल्कि कितने दिन से हमारा फुल प्रोग्राम था कि जब हम सुबह जाएँगे इस प्रोग्राम के लिए, तो उसके बाद हम अपना घूमेंगे। लेकिन सुबह जैसे उठे, तो बारिश ने कहा कि बाजी आपने कहीं नहीं जाना, आप बस घर में रहें, आप घर के आप घर के लिए ही हैं। तो वैसे हमने बहुत एन्जॉय किया, बारिश हो रही थी, बारिश में बहुत मज़ा आया। ये है कि गर्मी 3-4 दिन से इतनी शिद्दत की पड़ रही थी ना, कि बस बर्दाश्त से बाहर थी। अच्छा देखिए ना कि अल्लाह पाक ऐसे हैं कि आपको बर्दाश्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं देते, ना सुख, ना दुःख और ना कोई और चीज़। बस कल इतनी हबस थी कि सब ना चीख उठे थे कि आज बहुत गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है और जैसे सुबह उठे तो बारिश हो रही। तो बस अल्लाह पाक ना कभी बर्दाश्त से ज़्यादा कुछ नहीं देते, तो हमें भी फिर ऐसा करना चाहिए ना कि उसके आगे सजदे करने चाहिए, उसके ज़िक्र-अज़कार करने चाहिए, उसको याद करना चाहिए, लेकिन हम उसे याद नहीं करते ना, हम उससे तो बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उसके मुताबिक नहीं उतरते ना, तो कोशिश किया करें, आप नमाज़ पढ़ा करें, ज़िक्र-अज़कार किया करें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करें। इससे ना बहुत कुछ होता है, आपकी ज़िंदगी बदलती है। आप अगर चाहते हैं ना कि आप कामयाब हों, तो कामयाब की सबसे जो पहली सीढ़ी है ना, वो
नमाज़ है, ये हमेशा इस बात को याद रखिए। अगर कामयाबी ज़िंदगी में चाहिए, तो आपको पहली सीढ़ी पे ही कदम रखना है, आपको नमाज़ पढ़नी है, इसके अलावा आपका और कोई भी नहीं हो सकता। चलिए जी, आज की गा काफ़ी गपशप हो गई है, गपशप के साथ जो आज का टॉपिक है, और इसके साथ मैंने फिर कल शाम को मैंने दाल-चावल बनाए थे, तो कुकिंग और आज की जो हमारी सैर-तफ़रीह है, इसके साथ आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो कौन-सी बातें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है, जिनसे आप होशियार और स्मार्ट बन जाएँगी? नंबर 1, इट हैज़ ओनली हैपेंड टू मी। इस बात को ना दिल से बिल्कुल निकाल दें कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। अगर कभी आपके साथ कुछ बुरा होता है, फैमिली में, रिश्तेदारों में या हमसायों में, कोई भी आपके साथ ना मिसबिहेव करता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपके साथ किसी भी किस्म का बुरा सलूक करता है, तो आपने फ़ौरन ये नहीं सोचने लग जाना है कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। मुझे ही नीचा दिखाया गया है या मैं ही इसका शिकार हुई हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है और किसी के साथ कभी नहीं होता। आप बाहर निकल कर देखें, हर एक की ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई धोखा देता है, हमारे साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, हम खुद को ना आइसोलेट कर लेते हैं। हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, तो घर के कामों में भी दिल नहीं लगता। बस ज़िम्मेदारी का बोझ समझ के ना काम कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलें, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। जब आपको पता होगा ना कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे लोगों के साथ भी होता है, तो आपको दुःख कम होगा। इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलने में ही बेहतरी है आपकी, वरना अगर नहीं निकलेंगे तो ये आप बेवकूफ़ हैं। मैं आप में भोली और सादी हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग बातें सुनाते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, आपने ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप ऐसे सोचती रहेंगी ना, आप कभी भी फिर आगे नहीं बढ़ पाएँगी। नेक्स्ट, बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस, यानी ज़्यादा अच्छा होना ना हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है इंसानों की ना फितरत या आदत क्या होती है, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू और केयर करते हैं ना, तो जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो हमारी परवाह करना छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा होता है और 100% होता है। आप करके देख लें, या शायद आपने अपने आस-पास ऐसा होता देखा भी होगा या आपने ऐसा किया भी होगा, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। आप जिसके ज़्यादा पीछे जाएँगे ना, वो आपसे 10 कदम मज़ीद आगे हो जाएगा ताकि आप पीछे रहें। ज़रूरी क्या है, आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, इतनी ज़्यादा केयर ना करें, बस इतनी करें जितनी ज़रूरत है। ओवर कुछ भी ना नहीं करना, हमेशा किसी के लिए हर वक़्त दस्तयाब ना रहें, अपनी अहमियत बना कर रखें, क्योंकि जब आप किसी के लिए भी पीछे चले जाते हैं ना, तो लोग आपको ना गिरा पड़ा समझने लगते हैं। आप तो अपनी शराफ़त और भोलेपन की वज़ह से अगले के काम आना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में ना आपकी वैल्यू अगले की नज़रों में डाउन हो जाती है। अपनी अहमियत को समझें, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, बस इसको ना बना कर रखें। हम सोचते हैं ना कि पता नहीं कौन-सी गलत अमाल किए हैं जिसकी हमें सज़ा मिली है। कभी-कभी अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है, ज़रूरी नहीं बुरे कामों का ही बुरा सिला मिलता है। कई दफ़ा हम किसी के लिए अच्छे भी सोचते हैं, तब भी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएँ। कई दफ़ा हम अच्छे बनने के चक्करों में बुरे भी बन जाते हैं। यहाँ एक और बात याद रखें, झुकने से अगर रिश्ता मज़बूत होता है ना, तो झुक जाएँ। बार-बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाएँ। यहाँ पर भी ना वही बात आती है कि दस्तयाबी वाली बात आ जाती है, लोगों को ना ओवर वैल्यू और ओवर केयर वाली बात आती है। अगर रिश्ते बचाने के लिए हर बार आपको ही झुकना पड़े ना, तो आपको रुकना पड़ेगा। मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा झुक जाते हैं ना, तो लोग आपको ना डोरमेट बना लेते हैं। सो बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस, हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें। नेक्स्ट, किसी दुनिया की ना यही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा, यानी लोगों को जिससे मतलब होता है ना, वो उसी के गुण गाते हैं, और ये कोई ना नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और कब से चलती आ रही है। और इस दुनिया की रीत है कि जिसका खाना उसी का गाना। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं ना, तो हमें दुःख कम होगा, क्योंकि हम खुद को ना मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि दुनिया में सब लोग ऐसे हैं। हम लोगों को उनकी फितरत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। किसी के पास कितना बैठना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, किसको कितनी केयर करनी है, किसके साथ कैसे पेश आना है और किसके साथ कितनी बातचीत करनी है। अगर किसी को इग्नोर करना है तो कितना करना है, किसी को अहमियत देनी है तो कितनी देनी है, किसी के लिए दस्तयाब रहना तो कितना। यानी हम खुद की ना बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं, खुद को तो बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, किसी को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद को बदलें, आपने यही करना भी है। बदल देते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल,
جو یاد کرے گا اسی کو یاد کیا جائے گا۔ تو اب میں آپ کو وہ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کی حامیہ اور آپ نے بالکل بھی اچھا آپ نے اس بات پہ کبھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو نا عزت کرے، لیکن آپ نے انسلٹ کرنے کے لیے آپ ضرور روک سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہاتھ آپ کی عزت کی طرف بڑھے نا اس کو روکنا ہوگا، جو زبان آپ کی بےزتی کرے نا اسے ٹوکنا ہوگا، کیونکہ کمزور درختوں کا نا تو ہوا بھی خیال نہیں کرتی۔ آپ بھی پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے اور لکڑہارا بھی کیا کرتا ہے، پہلے کمزور درختوں کو کاٹتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو فوراً اس کو روک دیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی یہ والی جو خامی ہے نا وہ دور کرنی ہے۔ نیکسٹ، وقار کے ساتھ اگلے کو جواب دیں۔ جب کوئی آپ کی بےزتی کرے، آپ کا مذاق اڑائے، چپ چاپ نہ بیٹھے رہیں بلکہ اسے جواب دیں، اور جواب ایک پروقار انداز میں دیں۔ اگر آپ اگلے کو جواب نہیں دیں گے نا تو وہ بار بار آپ کی انسلٹ کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اگلے کو پتا ہوگا نا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ خود کو اپنی انسلٹ کرواتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس نا بیہیویئر کی کوئی کی وجہ سے نا اگلے آپ کو ایسا کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے آپ نے آنسر ضرور دینا ہے۔ نیکسٹ، کسی کے نا ٹوکنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے بحث کرنی ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ تب ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلط بات سن کے نا برداشت کر لیتے ہیں اور پھر برداشت کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگلا بندہ آپ کی انسلٹ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کی باتوں کو سہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور آپ کی یہ عادت نا آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ کا دل سکون میں نہیں رہے گا، آپ کسی کی باتیں سن کر سہتے رہیں گے، اپنے دل ہی دل میں غمگین ہوتے رہیں گے، تو ان باتوں کو سوچتے رہیں گے۔ جب آپ سوچتے رہیں گے تو پھر خوش کیسے رہیں گے؟ جو باتیں پی گئی تھی نا، میں وہ باتیں کھا گئی مجھے، تو یہ باتیں نا پھر آپ کو کھا جاتی ہیں۔ تو یہ والا بھی آپ نے جو آپ میں ہیبٹ ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ نیکسٹ، جب آپ کسی کی بھی باتیں سنتے رہتے ہیں نا، تنقید برداشت کرتے رہتے ہیں، تو جھگڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، باتوں کو پی جاتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، کب تک کسی کی باتیں برداشت کی جائیں گی، کب تک رویے سہتے رہیں گے؟ بالآخر کیا ہوتا ہے کہ آپ غصے سے نا پھٹ جاتے ہیں اور سامنے والے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن غلط سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ارد گرد کے لوگ آپ کو بولتا ہوا غصے سے دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو زبان دراز، بدتمیز، ظالم سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرا بندہ نا مظلومیت کی تصویر بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلی دفعہ پر ہی نا روک دیں، اسے آگے بڑھنے ہی نہ دیں، باتوں کو اتنا آگے نکلنے ہی نہ دیں، تاکہ آپ برداشت کرتے رہیں اور بعد میں پھٹ جائیں اور غصہ کریں اور پھر لوگ آپ کو ویلیو نہیں، کیونکہ اگر آپ اس ٹائم جب وقت ہوتا ہے نا تبھی بولنا چاہیے۔ جب آپ وقت پہ نہیں نا بولتے تو غلط وقت پہ بولتے ہیں نا، پھر اگر آپ صحیح بھی ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ نے غلط وقت پہ آپ غلط وقت پہ پھٹے ہیں نا۔ آپ کو اس ٹائم پھٹنا چاہیے تھا جب آپ کا وقت تھا، آپ کو جواب دینا تھا، لیکن جب آپ نے وقت پہ جواب نہیں دیا، آپ چپ رہے اور جب کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، اس ٹائم آپ نے وہ ساری باتیں ریپیٹ کر دی نا، تو ان باتوں کی پھر ویلیو نہیں رہتی۔ اور بہت ساری خواتین ایسے کرتی ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے تب وہ جواب نہیں دیتی، اور جب کوئی اور وقت چل رہا ہوتا ہے نا پھر وہ اپنی ساری وہ جو کہانیاں، جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ اس طرح نا آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، آپ کی کوئی بات نہیں سنی جاتی اور آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ وقت ہی آپ نے غلط چوز کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب آپ کے ساتھ جس ٹائم برا ہوتا ہے نا آپ اسی ٹائم جواب دیں، اور اسی ٹائم آپ کے جواب دینے کا حق ہے اور آپ نے دینا ہے۔ جب آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اس کا ہاتھ وہیں پہ روک لے۔ اگر آپ نہیں روکیں گی تو پھر آپ پستی رہیں گی، پھر آپ کی زندگی ایسے ہی گزرنی ہے۔ نیکسٹ، جب بھی بولے مختصر بولے، وقت پر بولے، سوچ سمجھ کر بولے۔ اگر آپ نے اپنا بولا پن کم کر کے ہوشیار اور سمجھدار بننا ہے نا، آپ نے سننا زیادہ اور بولنا کم ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی فرینڈ سرکل یا رشتہ داروں کی گیدرنگ میں صرف اپنی ہی بولتے چلے جائیں گے نا، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوئی پرسنل بات، اپنا کوئی سیکرٹ، اپنی کوئی کمزوری نہیں کسی دوسرے کو بتا بیٹھیں گے، جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یا زیادہ بولنے اور کم سننے کے چکر میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ہی بولے جاتے ہیں نا، اگلے کی کم سنتے ہیں، تو اس چکر میں ہم اپنے کوئی رازداری کسی کو نا بتا دیتے ہیں، جس سے سامنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ بولے پن میں ایسی غلطی کرتے ہیں نا تو بالکل نہ کریں، کم بولیں، زیادہ سنیں اور سامنے والے کو جانے پہچانے کہ یہ کیسا ہے۔ کم بولیں لیکن کام کا بولیں ہمیشہ، یہ چیز آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے اور ہمیشہ نا آپ کو
इज़्ज़त दिलाती है, और इस वाले पॉइंट को ना आपने हमेशा अपनी लाइफ़ का ना हिस्सा बना के रखना है। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में कितना चेंज आता है और आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा बोलने से हम वो गलतियाँ कर जाते हैं जिनसे ना हमें बाद में पछताना पड़ता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए हमेशा कम बोलें, अपनी ये ना आदत बना लें, हैबिट बना लें कि आपने ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। और ये जब आपकी हैबिट हो जाएगी, यकीन करें कि आप कभी भी किसी मसले-मसाइल में नहीं फँसेंगी। सब हमेशा आपको इज़्ज़त देंगे और आपकी कदर करेंगे, मोहब्बत करेंगे, शफ़क़त से पेश आएँगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।